हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डीसी मोटर के बारे में जितने भी एमसीक्यू हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो आइए आज के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन डायनेमो कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इट इज कॉल्ड। क्या बोला है? जब डायनेमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो मोटर कहेंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? एनर्जी को मैकेनिकल में। ठीक है, किसमें? मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है। जब ऐसा होता है तो ये मोटर के केस में होता है, लेकिन जब इधर से मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है तो ये जनरेटर रहता है। ठीक है, जनरेटर। तो ये ध्यान देना आप कि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे तो किसके द्वारा कन्वर्ट करेंगे? हम जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल को सप्लाई देंगे हम, तो क्या रहेगा? एक मोटर को देंगे तो वो क्या इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो ये ध्यान देना, मोटर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? पंप में, लेथ या अन्य मशीनों को चलाने के लिए, जहां पर गति नियंत्रण की आवश्यकता हो, जैसे विद्युत रेल हो गया, लिफ्ट हो गया। उसके बाद जनित्र के बारे में यदि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इन्वर्टर एसी को डीसी में बदलता है। क्या है? इन्वर्टर रहता है जो एसी को डीसी में बदलता है। और रेक्टिफायर रहता है हमारा एक। वो रेक्टिफायर क्या रहता है? रेक्टिफायर इन्वर्टर एसी को डीसी में बदल, यही रेक्टिफायर करेगा। ठीक है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है, इन स्विमबर्न मेथड ऑफ टेस्टिंग डीसी मशीन्स द शंट मशीन इट्स रन अस। क्या है? डीसी मशीन के परीक्षण की स्विमबर्न विधि में शंट मशीन चलाई जाती है। तो शंट मशीन कैसे चलाई जाती है इसमें? तो ये हमारे पास देखो, पूरे भार पर निर्धारित चाल और निर्धारित वोल्टता मोटर के रूप में। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? जनरेटर एट फुल लोड at rated speed and rated voltage. Generator at no load and rated speed and rated voltage. मोटर नो लोड एंड रेटेड स्पीड एंड रेटेड, ये नो लोड पे काम करेगा। ठीक है, स्विमबर्न टेस्ट नो लोड पे हम इसका परीक्षण करने के लिए यूज करते हैं। जो संट मशीन शून्य भार पर निर्धारित चाल और निर्धारित वोल्टता पर मोटर के रूप में चलाई जाते हैं इसमें। ठीक है, नो लोड पर। और हॉकिंसन टेस्ट अगर क्या आता है, वो फुल लोड के ऊपर होता है। तो दोनों टेस्ट को आप याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मोटर इज नॉट सुटेबल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसमें बोला है सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन सी मोटर सुटेबल नहीं है। ठीक है। तो देखो, सेंट्रीफ्यूगल पंप का संट, सीरीज, कम्युलेटिव एंड डिफरेंशियल कंपाउंड, तो कौन सी हो जाएगी इसमें सुटेबल नहीं है? तो देखिए, सीरीज मोटर इसमें सुटेबल नहीं रहेगी। अब केंद्रीय पंप में नियत टार्क वाली मशीन की आवश्यकता रहती है, जिस जो कि डीसी शंट मोटर हो गया, कंपाउंड मोटर हो गया, उनके द्वारा मतलब उसमें दे सकते हैं हम कांस्टेंट टार्क। ठीक है। डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टार्क तो बहुत अधिक रहता है, बहुत अधिक होता है। और लोड जैसे जैसे उसमें घटेगा तो क्या लोड की अवस्था घट जाती है, और इसका प्रयोग हम क्या करेंगे? प्रारंभिक टार्क जहां पर अधिक है वहां पर इसका हम यूज करेंगे। जैसे कि रेलवे में, होइस्ट में, मतलब जो लिफ्ट रहता है उसमें। ठीक है। तो इसमें हम इसका करेंगे यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए डीसी सीरीज मोटर इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई द पावर फैक्टर विल बी लो बिकॉज ऑफ। क्या है? जब एक दृष्ट धारा डीसी श्रृंखला मोटर का प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो पावर फैक्टर कम होगा। क्योंकि देखो, क्यों, किस कारण से कम होगा? कि हाई इंडक्टेंस फील्ड एंड आर्मेचर सर्किट में रहेगा, इस कारण से पावर फैक्टर तो कम होगा। ठीक है। इंडक्टेंस करंट इज रोटर ड्यू टू वेरिएशन ऑफ फ्लक्स, तो हमारा राइट आंसर ये वाला रहेगा। जब दृष्ट धारा श्रृंखला मोटर को प्रत्यावर्ती धारा ऐसे आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो पावर फैक्टर कम होगा।
क्योंकि क्षेत्र और आर्मेचर परिपथ का उच्च प्रेरण होता है। ठीक है, क्षेत्र और आर्मेचर परिपथ का उच्च प्रेरण होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए पंच एंड क्रेन applications the applications the dash dash are used। चरखी और क्रेन के अनुप्रयोग के लिए खाली स्थान प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पंच और क्रेन के लिए कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं हम? तो स्टार्टिंग, स्टॉपिंग, स्पीड कंट्रोलर एंड रिवर्सिंग। मतलब ऐसे होना चाहिए, इसमें गुण ये रहना चाहिए कि रिवर्स में भी ऑपरेट होना चाहिए, रोक सके हम उसको। ठीक है, और कंट्रोल इसके कर सके, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, पंच करने वाली और क्रेन का अनुप्रयोग स्टार्टिंग, स्टॉपिंग, स्पीड कंट्रोल और रिवर्स होता है। क्रेन में सीरीज मोटर का प्रयोग हम करेंगे। इसके आरंभिक टार्क का मान कैसा रहेगा? उच्च होता है, और सीरीज प्रतिरोध द्वारा हम उसकी स्पीड को कैसे करेंगे? कंट्रोल कर लेंगे। इसका उपयोग हम क्रेन, होइस्ट, ट्राली का और कन्वेयर आदि में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय ए मोटर इज मैक्सिमम व्हेन। ठीक है, एक मोटर द्वारा उत्पन्न की गई यांत्रिक शक्ति अधिकतम होती है जब। अधिकतम कब होगी, ये देखना है हमें। ठीक है, एक मोटर द्वारा उत्पन्न की गई यांत्रिक शक्ति अधिकतम होती है जब। तो ये किस कंडीशन में होती है? देखो, मोटर द्वारा ना, बैक ईएमएफ इज इक्वल टू हाफ और सप्लाई, तो बी वाला राइट है ना। जो बैक ईएमएफ रहता है वो जो सप्लाई वोल्टेज का आधा होगा। ठीक है, तो बी वाला हम देखते हैं इसमें। ये अब ये हमारे पास क्या है? सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है। ये सेपरेटली एक्साइटेड इसलिए कि जो हमारा फील्ड है, ये फील्ड है, तो इसको हम अलग से सप्लाई दे दिए, यानी कि इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है आर्मेचर से। ठीक है, फील्ड को हम अलग से सप्लाई दे दिए। फील्ड वो जितना हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेट करेंगे और लेंगे फील्ड। ठीक है, उसके बाद ये आर्मेचर हमारा रहेगा। तो ये हमारे पास सेपरेटली एक्साइटेड रहती है, और अगर सेल्फ एक्साइटेड ऐसी रहती है जैसे सीरीज में या रजिस्टर से रहता है ये, तो ये सेल्फ, सॉरी, वाइंडिंग सीरीज में जोड़ देते लौट के, तो यहाँ पे जो भी उत्पन्न होता है करंट वो जाती, और इसमें मैग्नेट उत्पन्न होता है। इसका मतलब रेसिडुअल मैग्नेट उसमें कंपलसरी रहता है कि रेसिडुअल मैग्नेट होना ही चाहिए उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से वो काम करेगा। तो आप ध्यान देना इसमें, आउटपुट पावर इसमें कैसा रहेगा, ये वाला फार्मूला ध्यान देना इसमें। और इसमें जो हमारे पास था ये मोटर एंड जनरेटर। मोटर के केस में बैक ईएमएफ जो सप्लाई वोल्टेज होता है उसका हाफ रहेगा, तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन कहलाती है। और जनरेटर की बात करें तो हमारे पास जो बैक ईएमएफ रहता है वो आधा रहेगा हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज का। ठीक है, तो ये ध्यान देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डीसी शंट मोटर का स्टार्ट के बिना सीधे मुख्य आपूर्ति स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो, मुख्य आपूर्ति स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करे बिना ही उसको सीधे मुख्य जो आपूर्ति स्रोत से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो देखो, आरंभिक विद्युत धारा और निर्धारित विद्युत धारा से कम हो जाती है। प्रारंभिक विद्युत धारा निर्धारित विद्युत धारा से अधिक हो जाती है, और प्रारंभिक विद्युत धारा निर्धारित विद्युत धारा के बराबर हो जाती है, और आरंभिक विद्युत धारा निर्धारित विद्युत धारा से कई गुना हो जाती है। तो ये ध्यान रखना कि स्टार्टिंग से हम सीधे जोड़ देंगे, तो जो प्रारंभिक विद्युत धारा है निर्धारित विद्युत धारा से जैसे कि 7 गुना या 5 गुना हो जाती है, अधिक करंट लेगा। इस कारण से उसमें हमें स्टार्टर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता रहती है? स्टार्टर की आवश्यकता होती है उसमें। ठीक है, डीसी शंट मोटर को स्टार्टर के बिना सीधे मुख्य आपूर्ति स्रोत में जोड़ दिया जाए तो आरंभिक विद्युत धारा निर्धारित विद्युत धारा से कई गुना हो जाती है। जब कोई मोटर स्थिर अवस्था में होती है तो उसमें कोई विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है।
तथा आर्मेचर कम प्रतिरोध वाले परिपथ का कार्य करता है। यदि मोटर को मुख्य सप्लाई के साथ सीधा ही जोड़ दिया जाए तो आर्मेचर चालक मुख्य सप्लाई से अधिक धारा ग्रहण करने लगते हैं। इसलिए प्रारंभिक धारा को सीमित करने के लिए स्टार्टर का यूज किया जाता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन फिगर depict the टार्क करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। दिया हुआ चित्र किसका टार्क धारा विशेषता वक्र प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हम चित्र को देखेंगे। इसमें क्या है, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या है, ये हमारे पास करंट बढ़ते जा रही, धीरे धीरे ही इसका टार्क बढ़ रहा है, लेकिन एक समय में बहुत ज्यादा टार्क पे चला गया। ठीक है, फिर बाद में वो लोड बढ़ाते बढ़ाते तो वो टार्क पूरा जीरो हो रहा है। तो ये कौन सा हमारा रहेगा, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर रहेगा। कौन सा, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। दिया हुआ ग्राफ डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का है। और कंपाउंड मोटर का डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर तब कहते हैं हम जब कि उसको संट कुंडली का जो संट वाइंडिंग रहेगी उसका फ्लक्स, मेन सीरीज जो रहेगी, सीरीज वाइंडिंग रहेगी, उसका फ्लक्स को कम करता है। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट तो माइनस हो जाता है। सीरीज फ्लक्स एंड शंट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या होगा, माइनस होगा, उसके बाद वो मिलेगा। इसलिए इसका प्रयोग हम प्रयोग के रूप में करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली रूप में नहीं करेंगे हम इसको। ठीक है, प्रयोग करने के लिए जैसे कोई इसमें रहेगा, लेकिन हम यूज इसके नहीं करते। नेक्स्ट है डैश। ब्रेकिंग इज जनरली यूज इन ब्रेकिंग ऑफ बैटरी ऑपरेटेड स्कूटर। इसमें क्या बोला है, बैटरी जो ऑपरेटेड स्कूटर है उसमें ब्रेकिंग का प्रयोग हम करेंगे। तो ब्रेकिंग भाई मैकेनिकल ब्रेकिंग का ही यूज करते हैं हम तो। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक जो व्हीकल रहता है, स्कूटी रहती है, उसमें आप देखे होंगे, क्योंकि उसमें अभी तक हम मैकेनिकल से, ना कि इलेक्ट्रिकल रूप से हम उसमें ब्रेकिंग यूज कर रहे हैं। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि हम किससे यूज करेंगे, मैकेनिकली यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। चलित स्कूटर में सामान्य यांत्रिक ब्रेकिंग का प्रयोग किया जाता है। प्लगिंग सामान्य सीरीज मोटर हेतु प्रयोग किया जाने वाला ब्रेकिंग है। और रियोस्टेटिक या गतिक ब्रेकिंग सामान्य शंट मोटर हेतु प्रयोग होता है। और रिजनरेटिव ब्रेकिंग का प्रयोग सामान्य उस जगह प्रयोग करते हैं जहां भार की प्रकृति और होल्डिंग अभिलक्षण होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास, आप ध्यान देना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डीसी मोटर मैग्नेट डैश इट्स प्रिफर्ड। ठीक है, डीसी मोटर मैग्नेट बनाने हेतु तो खाली स्थान को प्राथमिकता दी जाती है। किसको प्राथमिकता दी जाती है, तो देखो इसमें टंगस्टन स्टील का प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, किसका, टंगस्टन स्टील की प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर शुड बी stopped by opening the line switch and not by forcing the stator handle back to back of position because। ठीक है, तो देखो इसके ऑप्शन देखते हैं हम। ये heavy sparking echoes at the brushes and heavy sparking echoes the first stop the स्टार्टिंग रेजिस्टेंस स्टेप। क्या है, दृष्ट धारा मोटर को बंद करने के लिए लाइन स्विच को खोलना चाहिए, ना कि स्टेटर हैंडल को बंद वाली स्थिति पर जबरदस्ती वापस ले जाना चाहिए। ठीक है, सही है, क्योंकि हम इस ब्रश पर काफी स्पार्किंग होती है और शुरुआती प्रतिरोध के चरण में स्टैंड पर भारी स्पार्किंग होती है। तो ये देखो, हमारा ये रहेगा कि पहले वाला तो नहीं, देखिए सेकंड वाला ये राइट रहेगा। शुरुआती प्रतिरोध के कारण में उसमें क्या है कि रेजिस्टेंस से रहता है, इस कारण से स्टैंड पर भारी स्पार्किंग, जो स्टैंड रहता है उसके ऊपर क्या हर गया, भारी स्पार्किंग होगा। ठीक है। दृष्ट धारा मोटर को बंद करने के लिए लाइन स्विच को खोलना चाहिए, ना कि स्टंड हैंडल को, मतलब उसको बंद वाली स्थिति में वापस ले जाने की कोशिश करना चाहिए। शुरुआत में प्रतिरोध के चरण में स्टार्टर पर भारी स्पार्किंग होती है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, इन डीसी मोटर स्टेटर स्टार्टर आर यूज्ड। डीसी मोटर में स्टार्टर का यूज हम प्रयोग कर रहे हैं।
टू इंक्रीज द स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाने के लिए कर रहे क्या? नहीं। द लिमिट द स्टार्टिंग करंट क्या है? लिमिट द स्टार्टिंग करंट, तो हम स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए कर रहे हैं, ना कि उसका टार्क को बढ़ाने के लिए। तो हमारे पास राइट आंसर आएगा सेकेंड वाला। ठीक है, बी वाला राइट आंसर होगा। देखो, दिष्ट धारा मशीन में स्टार्टर का प्रयोग स्टार्टिंग धारा को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। जैसे जैसे मोटर गतिमान होती जाती है, वैसे वैसे ही इस अतिरिक्त प्रतिरोध को हटाते जाते हैं, क्योंकि मोटर को गतिमान हो जाने पर उसमें बैक ईएमएफ विकसित हो जाता है, और जो आर्मेचर धारा के मान को सीमित रखता है, यह अतिरिक्त प्रतिरोध डीसी मोटर स्टार्टर कहलाता है। द डीसी मोटर हैविंग द हाई स्टार्टिंग टार्क इज, उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण वाली दिष्ट धारा डीसी मोटर कौन सी होती है? दिष्ट धारा मोटर कौन सी होती है? हाई स्टार्टिंग टार्क, तो सीरीज मोटर हमारी हाई स्टार्टिंग टार्क वाली रहती है। ठीक है, ए वाला राइट रहेगा। उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण दिष्ट धारा सीरीज मोटर रहती है, जो कि इसका टार्क ये रहता टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट रहती है। ठीक है, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और हमारा जो फ्लक्स रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ आर्मेचर का रहेगा। क्यों आर्मेचर का रहेगा? क्योंकि यहाँ पे ये वाइंडिंग है और यहाँ पे ये आर्मेचर है, तो ये सीरीज में जो करंट आर्मेचर में रहेगी वही इसमें से होकर जाएगी लोड की ओर, इस कारण से इसका रहेगा। तो इसको हम टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए स्क्वायर करते हैं। डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क उच्च होने के कारण इसका ट्रैक्शन क्रेन होइस्ट आदि में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी मोटर इज इक्वल टू। ठीक है, डिस्क धारा वाली एक मोटर के आर्मेचर प्रतिरोध का सामान्य मान किसके बराबर होता है? किसके बराबर सामान्य मान रहता है? तो ये हमारे पास रहेगा आर्मेचर प्रतिरोध का सामान्य मान 1 से भी कम रहता है, तो ये हमारे पास रहेगा 0.5। ठीक है, आर्मेचर प्रतिरोध का मान इतना रहता है। ठीक, द टर्मिनल बोर्ड ऑफ ए मोटर इज ए शो इन द डायग्राम विच टाइप ऑफ मोटर इज दिस। आकृति में एक प्रकार का टर्मिनल बोर्ड दर्शाया गया है, और यह किस प्रकार की मोटर है? ठीक है, ये बोर्ड हमें दिया है और हमें इससे देखना है कि किस प्रकार की मोटर है। तो ये हमें ध्यान देना, ये सीरीज मोटर विथ कम्युलेटिव पोल वाइंडिंग वाली रहेगी। ठीक है, कौन सी मोटर है? तो इसको नाम याद रखना आप, सीरीज मोटर, मोटर विथ कम्युलेटिव पोल वाइंडिंग वाली रहेगी। तो ये कितने हैं? 4 है, इसमें पॉइंट दिया है, ए है और एक को छोड़ के बी आया, उसके बाद ई और एफ है। तो इसको ध्यान देना, ये बोर्ड कौन सा है, इसको ध्यान देना कि ये सीरीज मोटर विथ कम्युलेटिव पोल वाइंडिंग रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ सीरीज मोटर एट नो लोड इज, क्या है? बिना भार के श्रेणी मोटर की गति कितनी होती है? बिना भार की जो श्रेणी मोटर रहेगी उसकी गति कितनी, तो इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है भाई, इसको कभी भी सीरीज मोटर को हम नो लोड पर ऑपरेट नहीं करेंगे। अगर ऑपरेट करें नो लोड पर, बहुत ज्यादा इतनी स्पीड इन्फिनिटी हो जाएगी, वो उसको तोड़ सकती है। ठीक है, वहां पे डेंजरस स्थिति हो सकती है, इसलिए उसका हम किस पे करेंगे? नहीं, विदाउट लोड पे हम उसको ऑपरेट नहीं करेंगे, लोड ऑपरेट करने के बाद ही करेंगे। ठीक है, क्यों करेगा ऐसा? कि स्पीड हमारी क्या रहती है? स्पीड जो रहती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्लक्स का रहती है। अगर यहाँ पे हम सप्लाई नहीं देंगे, यहाँ फ्लक्स नहीं रहेगा, तो यहाँ पे इस फ्लक्स का मान कैसा? 0 होगा। ठीक है, तो ये कैसा? इन्फिनिटी हो जाएगा। इस कारण से ये प्रोसेस होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमें इस कंडीशन में क्या है, इनकी कंडीशन क्या स्थिति में आ रही है, इसलिए इसको ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फील्ड फ्लक्स ऑफ ए डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल्ड टू अचीव। डीसी मोटर की फील्ड फ्लक्स को डैश डैश प्राप्त करके नियंत्रित किया जा सकता है। फील्ड फ्लक्स को कैसे नियंत्रित? स्पीड इज लो देन रेटेड स्पीड मोटर में, स्पीड इज हाई देन रेटेड स्पीड। देखिएगा कि हम डीसी मोटर में अगर हम फ्लक्स को नियंत्रित करेंगे तो स्पीड क्या होगी? मतलब
स्पीड बढ़ेगी, रेटेड निर्धारित स्पीड से अधिक स्पीड होगी, ना कि कम होगी। ठीक है, तो फ्लक्स एंड होगा ये। तो अगर हम इसको इधर लाते हैं तो ये फ्लक्स एन आता है। ठीक है, ये जनरेटर के केस में ध्यान देना, हम फ्लक्स को घटा बढ़ा के, स्पीड को बढ़ा घटा के हम उसका ईएमएफ को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये यूज किया है कि देखो, वोल्टेज हम सेम रखेंगे तो स्पीड हमारी सेम रहेगी। ठीक है, अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते घटाते तो हमारे स्पीड में डिफरेंस आएगा। सेकेंडली हमारे पास फ्लक्स रहता, फ्लक्स को हम क्या करेंगे, कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा भी हम कर सकते हैं। डीसी मोटर की फील्ड फ्लक्स को निर्धारित गति से उच्च गति प्राप्त करके नियंत्रित किया जा सकता है। इस विधि में फील्ड को वाइंडिंग के श्रेणी क्रमों में एक अतिरिक्त परिवर्तित प्रतिरोध का हम यूज करेंगे। ठीक है, इससे फील्ड वाइंडिंग पर परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करके हम आर्मेचर के विभिन्न गति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, फील्ड में एक अलग वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज कर लेंगे हम, और उस वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम चेंज करके उसकी करंट को हम बढ़ा वो घटा सकते हैं। करंट को घटाने और बढ़ाने से उसमें क्या होगा, फ्लक्स का मान कैसा हो जाएगा कि वो भी चेंज में आएगा। ठीक है, और वो चेंज होगा तो हमारी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। व्हाट will happen if the supply terminal of DC shunt motor are unchanged? डीसी शंट मोटर के आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदलने पर क्या घटित होता है, क्या घटित होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा, क्या घटित होता है, डीसी शंट मोटर के आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदलने पर क्या मोटर के आवर्ती टर्मिनल को। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगी, मोटर बंद हो जाएगी, मोटर उसी दिशा में सामान्य गति से काम करेगी जिस पर वो कार्य कर रही है। घूर्णन की दिशा परिवर्तित होगी और सामान्य गति से कम गति पर वो ऑपरेट होगी, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये क्या करेगी, मोटर उसी दिशा में काम करेगी जिस पर वो कार्य कर रही थी। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान देना इसमें भी, कि हम टर्मिनल को चेंज कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर हम वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज करते या फिर आर्मेचर लगा रहता उसके टर्मिनल को अगर रिवर्स करते, आपस में चेंज करते किसी एक को, अगर दोनों को हम एक ही टाइम पे कर देते तब भी उस स्पीड में कुछ चेंजेस नहीं होता। लेकिन एक किसी एक में चेंज करेंगे तो उसमें चेंजेस होना कंपलसरी है, कि वो चेंज उसकी रिवर्स चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसलिए इसको ध्यान देना। सप्लाई टर्मिनल को बदलने पर आर्मेचर धारा और फील्ड धारा दोनों बदल जाती है। ठीक है, सप्लाई टर्मिनल को बदल रहे तो दोनों बदल रहे, जिससे कि उसी दिशा में टार्क उत्पन्न होगा और मोटर उसी दिशा में सामान्य गति से काम करेगी जिसमें काम कर रही थी। ठीक है, द रोटेटिंग पार्ट ऑफ डीसी मोटर इज नोन अस। डीसी मोटर में घूर्णन का हिस्सा क्या कहलाता है, तो घूर्णन वाला हिस्सा कहलाता है आर्मेचर कहलाता है यहाँ पे। ठीक है, क्या कहलाएगा, आर्मेचर। वाई is the air gap between the yoke and armature of an electric motor kept smaller। विद्युत धारा के आर्मेचर और योक के मध्य वायु बहुत कम क्यों रखा जाता है, कम क्यों रखा जाता है। तो ये हमें ध्यान देना है। देखो, विद्युत मोटर के आर्मेचर में योक के मध्य वायु बहुत कम क्यों रखा जाता है, तो ये हमें देखना है। तो अचीव ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमें कम इसलिए रखते हैं कि हमें प्राप्त करना है कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्राप्त करना है, इसलिए हम दोनों के बीच में जितना गैप कम हो सके उतना हम यूज करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा के आर्मेचर और योक के बीच मध्य में हम अंतराल को बहुत कम रखते हैं, ताकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारा स्ट्रॉन्ग प्राप्त हो, जिससे कि अंतर कम होगा और अंतर क्षण जो लीकेज फ्लक्स रहेगा वो भी कम हो जाएगा इससे, और किसी भी प्रकार की आघूर्ण और कम्यूटेटर और ब्रश के कारण संभव हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीसी मोटर वेयर डस आयरन लॉस एकोस। ठीक है, डीसी मोटर में लौह क्षय किसमें होता है, तो ये हमारे पास होगा आर्मेचर में होगा। ठीक है, आयरन लॉस किसमें होगा, आर्मेचर में होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान देना। अब हम आगे और बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ ए डीसी शंट मोटर इज रिक्वायर्ड टू बी मोर देन फुल लोड स्पीड विच इज पॉसिबल पॉसिबल वाई। डीसी शंट मोटर की गति फुल लोड पर गति से अधिक होने की आवश्यकता होती है, यह कब संभव है? द इंक्रीज द आर्मेचर करंट, ठीक है, आर्मेचर को बढ़ा के, और इंक्रीज द आर्मेचर करंट ही बोला इसमें, इंक्रीज, ये सॉरी डिक्रीज है ना, ये डिक्रीज, इंक्रीज द एक्साइटेशन करंट, फ्लक्स बढ़ेगी तो स्पीड कम होगी, रिड्यूसिंग, ठीक है, फ्लक्स हम कम करेंगे तो ये हमारे पास बढ़ जाए। डीसी शंट मोटर की गति फुल लोड गति से हमें क्या करना है, अधिक करना है, तो क्षेत्र धारा को कम करके हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला आप याद रखना। इसमें क्या करा, हम करंट को कम करा, हमारा फ्लक्स कम हो जाएगा, फ्लक्स कम होगा तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, कम करने पर फ्लक्स कम होगा। ये ध्यान दीजिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड अलग अलग, देखिए, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं इससे रिलेटेड, और ये बस केवल उसकी लैंग्वेज को चेंज किया गया है, और क्वेश्चन यहीं से, यही कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम बार बार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अगर कॉन्सेप्ट को बार बार करेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है एकदम स्ट्रांग होगा, और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी देखते हैं हम, द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर ऑफ ए डीसी मोटर इज, डीसी मोटर के चालक में खाली स्थान धारा का प्रवाह होता है, ठीक है, कहां पर, करंट कंडक्टर में, यहाँ पर एसी रहता है, ठीक है। इसको ध्यान देना कि जो डीसी मोटर भले रहे या फिर एसी रहे, उसके आर्मेचर में एसी ही डेवलप होता है, लेकिन उसको कम्यूटेटर की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे जब जनरेटर रहेगा तब। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में जो हमारा जनरेटर के क्वेश्चन करवाए थे, उसमें मैंने सारा कम्यूटेटर के बारे में बताया कि कैसा बना हुआ था, उसके बीच में हम कौन सा इंसुलेटर यूज कर रहे थे, माइका का यूज कर रहे थे, उसको भी ब्रश किसके बने थे वो, और जो कम्यूटेटर हाइड्रोन कापर का बनाया जाता है उसको भी ध्यान देना हमें, ठीक है। तो अलग अलग हम जो पढ़े, क्वेश्चन कहीं से भी क्रिएट हो सकता है, इसलिए आप बहुत ध्यान दें कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। डीसी मोटर में फेराडे का नियम का प्रयोग होता है, और उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में किसी गति से घुमाया जाए तो चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की प्रकृति ऐसी होती है, ठीक है। As the load is increased, the speed of a DC शंट मोटर will, ठीक है, जब लोड बढ़ जाता है तो डीसी डीसी शंट पथ मोटर की गति खाली स्थान रहती है, ठीक है। क्या है, लोड बढ़ जाता है, डीसी मोटर की गति कैसी रहती है, रिमेन कांस्टेंट रहेगी, इसमें थोड़ी सी अधिक होगी, स्थिर ही होना चाहिए, ठीक है, स्लाइडली रहती है, लेकिन इसमें देखो कुछ कम होगी, देखो सही है, थोड़ी सी मतलब, द लोड बढ़ जाता है तो लोड मोटर की गति थोड़ी सी घटेगी, ये ध्यान देना, क्योंकि इसकी कांस्टेंट रहती है इसलिए, लेकिन थोड़ा सा मैं उस ऑप्शन, पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ा तो ये चीजें गलती हो सकती है, ठीक है। शंट मोटर में लोड बढ़ने से गति हल्की हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है, इसलिए इस मोटर की अभिलक्षण हल्की सी डूपिंग होती है, नियत फ्लक्स मशीन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम, इसमें नेक्स्ट कौन सा है, इफ द करंट इन द आर्मेचर ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज रिड्यूस ऑफ 5%, द टार्क ऑफ द मोटर विल बी, दृष्ट धारा श्रेणी मोटर में आर्मेचर की धारा को 5% हम कम कर रहे हैं तो मोटर का बल आघूर्ण कितना कम होगा, तो ये देखो, इसका हो सकता है 25-25-25 प्रिवेंट ऑफ, तो ये हमारे पास रहेगा बी वाला, ठीक है। पहले का 25%, क्यों, हमारे पास क्या रहता है, आर्मेचर टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ करंट के स्क्वायर के, ठीक है, हम इसको 5% कम कर रहे हैं, तो देखो, तो 5% का स्क्वायर करेंगे तो 25% हो जाएगा, 25% रिड्यूस होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा 5%, ये फर्स्ट है, इसको हम परसेंटेज को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, सीरीज मोटर में ये हमारे पास है, इसका मान रखा उन्होंने, ठीक है, फिर से इसको इसमें कन्वर्ट करा, तो अपन ने तो डायरेक्टली कर लिया ना, इतना वो नहीं करा अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए सीरीज मोटर,
श्रेणी मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? श्रेणी मोटर के लिए, इफ फील्ड वाइंडिंग कांस्टेंट ऑफ थिक वायर एंड लेस टर्न, फील्ड वाइंडिंग कुंडली मोटे तार की और ये रहे तो कथन कौन सा सत्य? ये तो सत्य है। ठीक है। बिना लोड के भी आसानी से चल सकती, तो नहीं चल सकती भाई। बिना लोड के चलेगी तो बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगी इसकी। ठीक है। इसकी लगभग स्थिर गति होती है, तो नो, इसकी गति नहीं स्थिर रहती है। टार्क स्पूरेस्ट कमजोर टार्क रहता नहीं, इसका टार्क भी हेवी रहता। तो ये था हमारा राइट आंसर, ए वाला रहे। ठीक है। श्रेणी मोटर की फील्ड कुंडलन में मोटे तार की बनाई जाती है और उसमें कम टर्न्स रहते हैं। चूंकि यह कुंडलन श्रेणी में लगी होती है, तो ज्यादा धारा बहने करना पड़ता है, इसलिए इसका प्रतिरोध कम होता है। श्रेणी मोटर की गति धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। श्रेणी मोटर के धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। डीसी सीरीज मोटर की स्पीड धारा अभिलक्षण प्रकृति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक मोटर डेट द मोटर डेट इज यूज्ड फॉर इंटरमीडिएट हाई टार्क लोड इज अंतरिम प्रयोग की जाने वाली मोटर के लिए उच्च बलाघूर्ण लोड होता है। तो उच्च में प्रयोग किए जाने वाले तो कम्युलेटिव कंपाउंड रहेगा, इंटरमीडिएट के लिए हम यूज करते हैं अंतरिम ध्रुव प्रयोग की जाने वाली उच्च मोटर, ये वाला। ठीक है, कम्युलेटिव कंपाउंड। नेक्स्ट है, for which of the following DC motor is the typical field of application maintenance? निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर के लिए उल्लेखित अनुप्रयोग विशेषतः उस मोटर का विशेष अनुप्रयोग है? ठीक है। तो ये हमारे पास देखते हैं हम, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर फ्लाई व्हील ड्राइव। ठीक है। उपयोगिक मोटर फ्लाई व्हील ड्राइव में प्रयोग होती है तथा श्रेणी मोटर रेलवे ट्रैक्शन में प्रयोग होता है। शंट मोटर मशीन उपकरण में प्रयोग होता है। ठीक है, मशीन में प्रयोग होता है। यौगिक मोटर फ्लाई व्हील ड्राइव में प्रयोग होता है तथा श्रेणी मोटर रेलवे ट्रैक्शन में प्रयोग होता है, शंट मोटर उपकरण में। ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, डीसी शंट मोटर if the terminal voltage is reduced of half and the torque remain the same, देख दृष्टि धारा शंट मोटर यदि टर्मिनल वोल्टेज को हम आधा कर दे तो कम कर दिया जाए और बलाघूर्णों का हम समान रखते हैं तो क्या होगा? स्पीड विल बी हाफ एंड आर्मेचर करंट ऑल्सो बी हाफ। नेक्स्ट क्या है? स्पीड विल बी हाफ एंड बट आर्मेचर करंट इज रिमेन सेम। स्पीड विल बी हाफ एंड आर्मेचर करंट डबल हो जाएगा इसका। ठीक है, करंट बढ़ा तो हमारा डबल। दिष्ट धारा शंट मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधे को आधे तक कम कर दिया जाए और बल आघूर्णों को समान रखा जाए तो गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर धारा दुगनी हो जाएगी। ठीक है, आर्मेचर धारा दुगनी हो जाएगी। फ्लक्स का आधा होने पर नियत बल आघूर्ण बनाए रखने के लिए आर्मेचर धारा को दुगना होना पड़ेगा। आर्मेचर धारा दुगनी होने पर स्पीड आधी हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लास्ट देख लेते हैं इसको, यहां तक हम करेंगे फिर बाद में दूसरा वीडियो रिकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर हैज द लेस्ट ड्रॉप इन स्पीड बिटवीन नो लोड टू नॉमिनल लोड? शून्य से नाममात्र भार में निम्नलिखित में से किस दृष्टिधारा मोटर की गति सबसे कम औपात होता है? तो ये हमारे पास शंट मोटर विथ कम्युलेटिव पोल्स। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? शंट मोटर का रहेगा। शून्य से नाम मात्र भार लोड में दिक परिवर्तित कम्यूटेटिंग ध्रुवों के साथ शंट मोटर की गति सबसे कम औपात होगा। शंट मोटर की गति स्थिर होती है, अर्थात निर्भार से पूर्ण भार तक शंट मोटर की गति में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। इसलिए गति प्रवृत्ति के अनुसार शंट मोटर का प्रयोग ऐसे कार्यों में होता है जिसमें गति की स्थिति में भार लगाने या हटाने पर स्थिर गति को विशेष महत्व हो। शंट मोटर स्थिर गति के कारण पूर्ण भार
और अति भार परिवर्तन अच्छा नहीं होता इसका। ठीक है, तो ये था हमारे पास। मैं इतने ही क्वेश्चन को कराऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे ये 31 क्वेश्चन से। टोटल हम 30 क्वेश्चन कर ले इसमें। ठीक है, तो छोटे छोटे वीडियो को मैं बना रहा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अवश्य हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। एक बार बताना चाहूंगा कि हमारी बिजली बोर्ड एमपी में जो था, उसकी एग्जाम मार्च से पहले हो जाएगी, 10 मार्च से पहले हो जाएगी मतलब। ठीक है, 3 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो रही है। उसका शेड्यूल जारी कर दिया है, लेकिन इलेक्ट्रिकल वालों का अभी बचा है उसमें। जैसे भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा, और इसका जो शेड्यूल है उसका मैं अभी डिटेल में एक छोटा सा वीडियो बना के उसको शॉर्ट वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसको भी देख सकते हैं आपकी आई है कि नहीं। ठीक है, या फिर आप पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।